चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी हम लोग लाइव ही इसको करने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या इंटरनेट में प्रॉब्लम या सर्वर प्रॉब्लम आपका जो है आ गया कि उसके बाद हम लोग लाइव नहीं कर पाए, तो फिर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। ये वीडियो किसके लिए है जरा सा देखिएगा। तो ये आपका जो रेलवे एएलपी वाले बच्चे परेशान हैं, यहाँ पे देखा जाए तो एएलपी रिजल्ट में बड़ी धांधली हुआ है। बहुत सारे बच्चे, लगातार हजारों मैसेज यही आ रहा है। इसमें आपका देखिएगा ना, आरडीएसओ का आपका जो है जवाब आया है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये आपका जो है, आप पहले सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका आरटीआई किया गया था, है ना। ये आपका किया गया था, आरटीआई किया गया था, और यहाँ पे आपका पूछा गया था सब कुछ साइको का रिजल्ट का लेके है। मेनली इसमें पूछा गया था कि आंसर की आखिर क्यों नहीं दिया जाता है। उसके बाद डिटेल्स वाइज इसका जो है देना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स है, और कुछ का आंसर नहीं भी दिया गया है आरटीआई का। आपका यहाँ पे आपका ये सब जवाब है, ठीक है। ये आपका आरटीआई का ऑफिशियल जवाब है, लेकिन मुद्दा क्या था उसको जरा सा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर पढ़ाई में जो है मन नहीं लग रहा है, किस्मत के चलते, आरआरबी के चलते। भैया वो अपने देखिए सर, पढ़ाई से नहीं लेकिन किस्मत हमको जो है हरा दिया है गुरुदेव। फिर से बहुत सारे बच्चे परेशान है। दूसरा देखिए, एक बच्चे का यह है कि डियर मनीष सर, कि एएलपी का 15 जुलाई वाले और आपका यहाँ पे 31 अगस्त वाले के बीच में आपका 45 दिन का आपका गैप था, और सबका जो टी स्कोर बना है, ये जो टी स्कोर बना है, ये शिफ्ट वाइज नहीं बन के ओवरऑल कैसे बना दिया गया। एक तरीका से ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आपका 45 दिन का आपका गैप है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज हम इस पे बात करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट है, और रिजल्ट को देखने के बाद तो एकदम दंग है कि कैसे आपका जो टी स्कोर है, ये टी स्कोर है, ये 1 मार्क्स का इसे भैया दे रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट है गुवाहाटी से है, इनका टेस्ट 1 में टी स्कोर आपका 1 मार्क्स है। देखिए भैया कैसे दिया गया है, कोई यहाँ पे स्पष्टीकरण सही तरीका से नहीं दिया गया है। इनका टी स्कोर आपका जो है 0 मार्क्स है। अगर ये बता देते ना कि इनका टेस्ट 5 में कितना सही हुआ है, उसके बाद 0 मार्क्स मिला है, तो फिर एक सही रहता। यहाँ पे देखिए, ये भी टी स्कोर 0 मार्क्स है। बताइए, टी स्कोर एक बैटरी में कैसे 0 मार्क्स मिल रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आपके सामने क्या है, एक स्टूडेंट है मुंबई बोर्ड से है, इनका टी स्कोर आपका देखिए 1 मार्क्स आपका दिया गया है। इतना मतलब कोई भी सही तरीका से इस पर रेलवे को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आरडीएसओ का एक नॉर्मल सा जवाब आया है, क्या आया है देखिए, बताते हैं। और एक बात बताते हैं, बहुत लोग जो हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं, हम दोनों वाले बच्चे के लिए, कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी हम आपको पहले दिखा देते हैं कि देखिए सर, माई सेल्फ विकास कुमार सेलेक्टेड इन इंडियन रेलवे एलपी में। तो जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये मालदा बोर्ड से थे। देखिए बहुत सारे मैसेज आया है, लगभग यहाँ पे देखा जाए हजारों बच्चे का जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी हमारे बच्चे हैं। जो बच्चे का प्रॉब्लम हुआ है, वो भी हमारे बच्चे हैं। हम दोनों के साथ हैं। यहाँ पे देखिए, एक बच्चे हम आपको बताए थे कि प्रणाम गुरुजी, बेंगलोर बोर्ड से फॉर्म भरा था, 85 मार्क्स था सीबीटी 2 में, और इनका जो है रिजल्ट फाइनली तरीका से हो गया है। और यही जो है ना, यही कल हमसे मिलने आए थे, जो आपको दिखा रहे हैं, जो हम कम्युनिटी डाले थे कि रेलवे एलपी में लगभग समझिए कि फाइनली ये सिलेक्टेड है। कुछ बच्चे का यहाँ पे नेगेटिव कमेंट क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कि एक तरफ स्कैम का नंगा नाच कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है सिलेक्शन पे भी प्रचार कर रहे हैं। भैया आज तक तो हम सिलेक्शन का प्रचार करते नहीं थे, इसलिए बहुत कोई को समझ में नहीं आता है कि कितना सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बार एएलपी में हजारों बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हम दोनों वाले बच्चों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे जो है हमको नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं करते थे तो दिक्कत, कि आप करते क्या है। और अब हम लगे दिखाने के, देख लीजिए कि रिजल्ट अब जो है कितना आ रहा है। इसका जो मेन मुद्दा पे आते हैं, जो बच्चे परेशान हैं टी स्कोर के लेके, आरटीआई का आपका क्या रिप्लाई आया है, इसको देखिए। ये आपका आरटीआई जब जो लगाया गया था, और इसका देखिए कोनो यहाँ पे पूछा गया था सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, और आरटीआई का जवाब को हम लोग पहले देख लेते हैं। और ये आपका ऑफिशियल है, आरटीआई का ऑफिशियल आपका जवाब आया है, इसको देखिए। आरडीएसओ ने कहा कि उनके पास किसी भी उम्मीदवार कैंडिडेट के इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के नंबर या डिटेल्स नहीं होते हैं। ये डिटेल्स आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास होता है, नोडल आरआरबी के पास होता है, इसलिए आपको वही जानकारी जो है लेना चाहिए। ये पहला, ये आपका जवाब है। ये आरटीआई में पूछा गया था, जैसे टी स्कोर किसी का कैसे यहाँ पे 0 दे दिया, टी स्कोर किसी का 1 दे दिया, उनको इंडिविजुअल एक स्कोर पता चले ना कि आखिर वो मेमोरी टेस्ट में आपका 24 नंबर में कितना को सही किए हैं कि उनका 1 नंबर आया है टी स्कोर। तो आरडीएसओ कहा है कि आरडीएसओ का जवाब आया है कि ये हमारा जिम्मेवारी नहीं है, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जिम्मेवारी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को आप लोग जो है आरटीए लगाइए, आपको वहां से जानकारी मिलेगा। इंडिविजुअल नंबर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड देगा, आरडीएसओ के पास नहीं है, आरडीएसओ कह रहा है। दूसरा आपका आरटीआई का जवाब आया है कि ये करना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार यह साफ किया गया है कि साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड रेलवे के सुरक्षा वर्ग के लिए है, और इसके
के लिए मानसिक योग्यता जांच के लिए होती है, यानी यह बहुत जरूरी टेस्ट है ताकि रेलवे की सुरक्षा बने रहे। ये कहा गया था क्या साइको टेस्ट के अलावा इसको और भी कुछ सुधार किया जा सकता है आगे पीछे, क्या इसके अलावा कुछ और भी किया? नहीं, साइको टेस्ट बिल्कुल एएलपी के लिए जरूरी है। आरडीएसओ का तरफ से आपका जवाब आया है ताकि सुरक्षा से संबंधित आपका पोस्ट है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया था आंसर की लेके, जो बहुत जरूरी चीज है कि आंसर की साइको का जारी होना चाहिए। जो आपका साइको का, देखिए साइको का आपका आंसर की आना चाहिए, आंसर आपका जो है आंसर की आना चाहिए। इसके लिए जो है आरटीआई लगाया गया था आरडीएसओ के पास। ये आंसर की जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ पे संतुष्टि भी मिल जाएगा कि आखिर मेरा टी स्कोर 1 कैसे आ रहा है, आखिर 0 कैसे आ रहा है। 45 दिन बाद आप जो है एक का साइको लेते हैं और एक का 45 दिन बाद करते हैं, और शिफ्ट वाइज आप नहीं करवा के आप क्या कर रहे हैं भैया, ओवरऑल कर दिए। ये कहां से इंसाफ हो रहा है? पहला आंसर की के लिए आपका देखिए आरडीएसओ का क्या जवाब आया है। इन टेस्ट पेपरों का बार बार उपयोग रीयूज किया जाता है, मतलब एक ही तरह के पेपर आगे भी परीक्षा में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए अगर टेस्ट का कंटेंट परीक्षा या आंसर की किसी को भी दे दिया जाए तो भविष्य की परीक्षा की सुरक्षा के लिए खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। पूछा गया था कि आंसर की के लिए बताइए कि आखिर आंसर की क्यों नहीं कर रहे हैं, आंसर की जारी कर दीजिए। तो ये कहा गया भैया देखिए कि इनका एक ही टेस्ट है, आरडीएसओ को संगठन है, समझ जाइए, उनको मिला जाता है कि साइको का आप जो है टेस्ट को तैयार करके साइको का टेस्ट लीजिए। वो कह रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन का जो संख्या है वो सीमित में है, और उसको हम लोग एक ही कंटेंट को अभी फिर से साइको होगा 2025 वाले बच्चों के लिए, फिर से साइको होगा 2026 वाले बच्चों के लिए। तो कहा गया कि टेस्ट पेपरों का बार बार यूज किया जाता है, वही टेस्ट को घुमा फिरा के इधर उधर करके दिया जाता है। इनका कहना है, आरडीएसओ का कहना है, ये ऑफिशियल तरीका से, और इसको हम लोग पब्लिक में बाहर में नहीं दे सकते हैं ताकि इसका दुर्व्यवहार मतलब नहीं हो, ये कहा गया। इसलिए अगर टेस्ट का कंटेंट प्रश्न या आंसर की किसी को दे दिया जाए तो भविष्य की परीक्षा के लिए सुरक्षित नहीं है, मतलब क्वेश्चन का इनके पास कमी है। एक ही टाइप का आपका साइको टेस्ट आपका सामने एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ इधर उधर थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, उसी में से पूछा जाएगा, इसीलिए ये आंसर की नहीं देते हैं। ये बताइए, ये कोई जवाब में जवाब हुआ भैया? इतना सारा, उतना तो साइको का टेस्ट है, 500 टेस्ट इस बार साइको का तो हम तैयार कर दिए थे, आगे वाले बच्चों के लिए और भी साइको का टेस्ट तैयार कर रहे हैं। इससे क्या दिक्कत है, जिससे आपका स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेलवे की तरफ से ये जवाब आपका आ रहा है, और अभी भी वो वाला नहीं आया कि टी स्कोर 0 और 1 क्यों आ रहा है, इसके ऊपर भी रेलवे का जवाब आना चाहिए। इनका कहना है आप आरटीआई मुंबई को लगाइए, आप लोग आरटीआई मुंबई को लगाइए, जहां बात हम दोनों वाले बच्चों के लिए, सिलेक्शन वाले बच्चों के साथ भी हैं। इसलिए हम बता रहे हैं ना, क्योंकि इस पोस्ट से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हम इनके साथ अब, क्योंकि अभी तो बहुत को क्या कहना, आप सर प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया अभी तो शुरुआत किए हैं हम, हजारों बच्चे का हर हमेशा आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब लोग, दुनिया यही है जहां दिखते हैं। अब हम नहीं उतना दिखाते थे तो भैया पता नहीं चलता था कि एएलपी में, और एएलपी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको तीनों वाले बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन वाले बच्चों के साथ भी है। और इनका होने के बाद भी एएलपी में हजारों सीट आपका खाली बचेगा। बहुत सारे बच्चे का टेक्नीशियन में जॉब लग गया, बहुत सारे बच्चे का आपका बीएसपीसीएल में जॉब लग गया, और इन बच्चे का जो है ना बीएसपीसीएल में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एएलपी में तो जुड़े ही हुए थे, एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको तीनों में जो है जुड़े हुए थे, और बीएसपीसीएल में, इनका बीएसपीसीएल में भी आपका जो है फाइनली तरीका से रिजल्ट आ गया है। तो हमारे साथ दोनों बच्चे हैं, हम दोनों का साथ देंगे। और ये जो बच्चे परेशान है ना, आपको जो भी मदद चाहिए आप हमको बताइए, हम आपके साथ हैं। आवाज उठाने में तो सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि रेलवे के खिलाफ अगर कोई भी बच्चा परेशान है तो समझ जाइए हम परेशान है। जितना हम आपके लिए कंटेंट या फिर वीडियो जो है हम आपके लिए उजागर कर देते हैं, रेलवे बोर्ड से भी जाके मिलता है। और हम आपको बता रहे हैं इस मुद्दे पर हम रेलवे बोर्ड पटना जो है वहां भी जाने का हम जाएंगे, हो सके तो, और हो सके 1-2 दिन के अंदर में हम जाते हैं और वहां पर इस बात को बताते हैं कि आखिर इस चीज को स्पष्टीकरण दिया जाए। रेलवे बोर्ड पटना जो है हम जो है जाएंगे इस मुद्दे को लेके। आखिर दूसरा नंबर बात है, आपको बता दें जो भी बच्चे परेशान हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो अभी 2025 में देंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको मदद चाहिए हमसे कंटेंट का रिलेटेड, जैसे एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको, सब कुछ जो है हमारे पास 2025 वाले के लिए अवेलेबल है। आप 7488209501 पे व्हाट्सअप आप केवल कर दीजिए, और हमारे एमजी क्लासेस ऐप के अंदर आपको जो है जितना भी कंटेंट रहेगा एएलपी वाले बच्चों के लिए, इस बार अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाया, हमसे जितना लगभग फ्री में आपको जो है टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे। एएलपी सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का जो प्रीवियस ईयर है सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, हमसे जितना होगा करवा देंगे। और इसके लिए जो मुद्दा है, हम रेलवे बोर्ड पटना जो है जाने वाले हैं, ठीक है। हमसे जितना हो पाएगा हम आपके सपोर्ट में खड़े थे और खड़े रहेंगे। धन्यवाद सभी को।